बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ काली माश दाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत ही आपको लुत्फ़ वाली दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में एक छोटा कप जो आम कप होता है ऑयल का शामिल कर दिया। आप चाहें तो आप डालडा भी शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह घर के आम से मसालों से हम ये रेसिपी बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस किस तरीके से हमने शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको शामिल कर दिया। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा पकाने के बाद पेस्ट को इसमें मैंने शामिल कर दिया ऑनियन, एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का, एक बड़े साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का। अभी हमने इसको पकाना है। इसमें ऑनियन का पेस्ट थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टीस्पून प्लस हाफ टी स्पून यानी 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल कर दी, इसमें हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर दी है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 टीस्पून धनिया का पाउडर। इनको हमने थोड़ा सा पकाना है। मसालों को ऑनियन में शामिल करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 3 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के, बिल्कुल पके हुए, इनका पेस्ट बनाया हुआ है। इस पेस्ट को इसमें शामिल कर दिया अच्छी तरह से ताकि हमारी ग्रेवी बन जाए। रोगन हमारा अच्छे से तैयार हो गया। इसमें मैं काली माह की दाल शामिल कर रहा हूँ, काली दाल माश। इसको मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया था। प्रेशर देने से पहले मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इसको पानी में भिगो कर रखा था। और जब भी आप पकाएं तो इन दालों को अच्छी तरह से साफ़ करना है और अच्छी तरीके से 4 से 5 पानियों में धो लेना है, ताकि कोई इनके अंदर पत्थर वगैरह, कोई और बीज वगैरह उनको निकाल देना है, ताकि खाते वक्त हमारा लुत्फ़ करासा ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अभी इसकी बुनाई करनी है 2 मिनट तक। मैंने फ्लेम मैंने इसका लो कर दिया है, मीडियम से भी लो, और इसको 2 मिनट तक मैंने इस तरीके ढाँप के रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह, अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरतें। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें अभी पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज़रूर समझे तो डाल सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 3 अदद हरी मिर्च काटी हुई नहीं है, और इसके साथ धनिया शामिल कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा इसमें धनिया मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया थोड़ी सी शामिल की है और इनको अब मिक्स कर लेना है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया आखिर में आगे। इसके साथ थोड़ी सी हमने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर लेना है, काफ़ी है। अब इन सब को मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही लज़्ज़तदार इंशाल्लाह हमारी दाल तैयार होगी। अभी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको तकरीबन 3 मिनट तक इस तरह ही ढाँप के रखना है। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बताता हूँ इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी हमारी दाल माश काली दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके साथ चटनी लगाएं, चटनी थोड़ी सी डाल दें, इसको सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।